ये कैसा ख्याल आया कि ऐसा पहन करके करेंगे? गांधी जी से हमने सीखा है। चलिए ठीक। गांधी जी के बारे में क्या जानते हैं? नहीं, चलिए ठीक है। नमस्ते, द फ्रीडम में आपका स्वागत है। गांधी जयंती के एक दिन पहले यानी 1 अक्टूबर 2020 को पटना नगर निगम के सफाई कर्मियों ने पटना में महात्मा गांधी का वेश बना करके उनकी तरह का रूप सज्जा बना करके सफाई की, ये संदेश देने के लिए कि लोग इससे अधिक प्रेरित हों। आपको यह पता होगा कि पटना का नाम देश के सबसे गंदे शहरों में लिया जाता है। यहाँ पर गंदगी की हर ओर भरमार रहती है। एक तो सरकारी अधिकारियों और जिम्मेदार लोगों की उदासीनता तो है ही, इसका एक बड़ा कारण है कि यहाँ लोगों में भी गंदगी को लेकर के या सफाई को लेकर के अवेयरनेस नहीं है, जागरूकता नहीं है। कहीं भी लोग गंदगी फेंकते हैं, चाहे जितना अधिक कूड़ा फैलाते हैं। किसी भी दुनिया का जो भी शहर साफ दिखता है या देश का भी जो शहर साफ है, जिन शहरों का नाम सबसे स्वच्छ शहरों में लिया जाता है, उसका कारण यह है कि वहाँ के लोगों की आदत में सफाई शामिल है। तो लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों तक ये संदेश पहुँचाने के लिए कि सफाई हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और लोग सफाई का ख्याल रखें, कूड़ा हमेशा कूड़ेदान में ही डालें और गीला और सूखा कचरा अलग अलग डालें। ये सब जागरूकता के लिए आज सफाई कर्मियों ने, जो कि पटना नगर निगम के हैं, ये गांधी का वेश बना करके सफाई की। सुबह से ये इसी वेश में पटना नगर निगम के कर्मचारी काम कर रहे थे। कूड़ा उठाने, जो डोर टू डोर जाने का ये है, बनी हुई है प्रथा, जो सिस्टम बना हुआ है। तो ये सुबह में कूड़ा उठाने भी इसी वेश में गए थे, हर वार्ड में, पटना नगर निगम के सभी वार्ड में, और फिर दिन में भी उन्होंने इसी वेश में ये किया। ये आप सफाई करते हुए देख रहे हैं पटना के गांधी मैदान में, गांधी मूर्ति के पास। गांधी मूर्ति के पास तो इन लोगों ने सफाई की ही। गांधी मूर्ति के पास सफाई करने के बाद, जहाँ की नगर निगम के कई अधिकारी भी खुद शामिल थे, इस सफाई के दौरान खुद मौजूद थे। गांधी मूर्ति के बाद उन्होंने गांधी मैदान के अलग अलग हिस्सों में भी सफाई की, जिसका इस वीडियो में जिसे आप देख पाएंगे। और इसके अलावा पूरे पटना नगर निगम का जितना भी क्षेत्र है उसमें इसी तरह से सफाई होती रही। आप सभी इस बात से वाकिफ होंगे कि खुद महात्मा गांधी स्वच्छता पर बहुत अधिक ध्यान देते थे, लोगों को हमेशा संदेश देते थे, कहते थे। और ऐसा नहीं कि सिर्फ उपदेश तक उनका ये स्वच्छता का कार्य या स्वच्छता का संदेश सीमित था, बल्कि वो खुद स्वच्छता में आगे बढ़ चढ़ करके भाग लेते थे। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि किसी व्यक्ति को जानना है कि वो कितना अच्छा या बुरा है, तो ये देखो कि वो स्वच्छता का कितना ख्याल रखता है। तो सफाई और स्वच्छता का ये संदेश दिया जा रहा है पटना नगर निगम के सफाई कर्मियों द्वारा। इस संबंध में पटना नगर निगम के एक कार्यपालक अधिकारी से जो वहां पर मौजूद थे, उनसे भी बात की। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। हम सब जानते हैं बापू को साफ सफाई स्वच्छता बिल्कुल उनके हृदय के करीब था। पूरे भारत में हम लोग अभियान चला रहे हैं। उसी अभियान के तहत लोगों को बापू की स्मृति दिलाने के लिए, उनके वादों को याद दिलाने की एक सिंबल के रूप में हम लोगों ने पूरे पटना नगर निगम इस अभियान को चलाया है। लोगों को गांधी जी के जो पसंद था वैसे वस्त्र में लोग हमारे सफाई कर्मी हैं, ये कर करके हम लोग पूरे नगर निगम को सफाई करेंगे ताकि लोग भी इनसे इंस्पायर हों और इसको अपनी साफ सफाई में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। कितने सर कर्मचारी रहे?
प्रत्येक वार्ड में आज हम लोगों ने डोर टू डोर कचरा जो वाहन होते हैं उसमें 5-5 हमारी गाड़ियां जाती हैं, सभी में इस गेटअप में सारे लोग गए हैं। पूरे पटना नगर निगम में गांधी मैदान में विशेष रूप से गांधी मूर्ति भी है, तो इस चीज़ को और जीवंत करने के लिए हम लोग विशेष रूप से इकट्ठे हैं, जहाँ हम सब आप भी इकट्ठे हुए हैं। थैंक यू। मैं चाहता हूँ इस अवसर के माध्यम से पूरे पटना नगर वासियों से अपील करना चाहता हूँ कि आप भी इस शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने में अपना सहयोग करें। थैंक यू। पटना बहुत गंदा बार बार आ रहा है, सबसे गंदे शहरों में से एक हो गया है पटना। हम लोग कोशिश तो करते हैं, हर बार कोशिश करते हैं, दावा भी करते हैं, लेकिन होता ऐसा नहीं है। हम सब मिलकर के प्रयास करेंगे, उसी प्रयास के तहत ये किया जा रहा है। पूरे इस आपके माध्यम से पूरे पटना शहरवासियों से अपील करूंगा कि गीला और सूखा कचरा अलग अलग चलाने का अभियान हम लोगों ने शुरू किया है। वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। कचरे का पृथक्करण और उसका विनष्टीकरण के रूप में भी हम लोग विशेष ध्यान दे रहे हैं। उसी अभियान के तहत पूरे शहर को साफ सफाई करने के लिए एक संदेश के रूप में हम लोगों ने यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मैं पुनः सभी पटना वासियों से अपील करूंगा कि आइए हम सब मिलकर के सहयोग करें, तभी हमारा पटना भी पूरे देश में नंबर 1 बनेगा, स्वच्छ बनेगा। थैंक यू। बयान सुनकर तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन इसमें एक बड़ा ही ट्विस्ट कह लें या दुखद कॉमेडी एक ये हुई कि जब हमने सफाई कर्मियों से पूछा कि आखिर गांधी कौन थे जिनका ये वेश बना करके आप सफाई कर रहे हैं, तो इस पर सफाई कर्मी की बोलती बंद हो गई। ये दुर्भाग्य है देश का कि ये कोई इंसान भारत में राष्ट्रपिता के बारे में नहीं बता पाए, कुछ भी नहीं कह पाए, इसका जवाब नहीं दे पाए कि गांधी कौन थे। गांधी के बारे में आप क्या जानते हैं? देखिए सफाई कर्मचारी ने क्या कहा। क्या कर रहे हैं आप लोग? ये इस वेश में क्यों सफाई कर रहे हैं? इस वेश में इसलिए कर रहे हैं, जब गांधी जी का जो अथी था, मतलब स्वस्थ भारत स्वस्थ अभियान, और जोर से स्वस्थ भारत स्वस्थ अभियान, जो गांधी जी जो साफ सफाई जो कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? इसीलिए लोगों का भी अंदर से प्रेरित होना चाहिए कि हमको अति पटना के नहीं पूरा भारत के स्वस्थ और स्वस्थ अभियान करना चाहिए। ये कैसे ख्याल आया कि ऐसा पहन करके करेंगे? गांधी जी से हमने सीखा है। चलिए ठीक। गांधी जी के बारे में क्या जानते हैं? नहीं, चलिए ठीक है।